अब हो गया अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्लियर हो गई है बात। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप खामोशी में, तन्हाई में, अकेले बैठे हो, तो फवाद चौधरी साहब को भी सारी बातें याद आई होंगी। आई एम श्योर ही विल रीथिंक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी रिवायात की अमीन, आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल यकीन रखने वाली जमात बताती है, लेकिन कभी किसी बयान पर फवाद चौधरी उठाए जाते हैं। अब शेख रशीद को पकड़ा हुआ है। अब ऐसी गिरफ्तारियों को खालिसतन सियासी इंतकाम क्यों ना कहा जाए? आपकी क्या राय है? आपकी जमात की क्या राय है? बहुत वजाहत कर चुके हैं इस बयान की हम। ये कहना कि फवाद चौधरी किसी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा था, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। मैं इस पर प्रोटेस्ट करता हूँ कि आपने इसको गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके सरबराह और उसके मेंबरान को बुरा भला कहा, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके मुस्तकबिल की, उनकी सिक्योरिटी की धमकियाँ दी। उन्होंने अपनी एक कंप्लेंट लॉन्च की है, जिसके नतीजे में FIR हुई और वो पकड़े गए और फिर उनकी बेल हो गई। उनको गवर्नमेंट के कहने से पकड़ा गया। तो फिर आप साथ ये भी कहें कि इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट की वो गवर्नमेंट के कहने पे, हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कंप्लेनेंट कौन है, लेकिन शेख साहब तो एक तरफ इमरान खान ने जो बयान दिया है आसिफ जरदारी साहब के बारे में कि उन्होंने मेरे कत्ल के पैसे दे दिए हैं दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान की आला एजेंसीज के एहलकार भी उसमें शामिल हैं, इससे बड़ा घिनौना क्या इल्ज़ाम हो सकता है या क्या अक़दाम हो सकता है? आप किसी शख्स को अक़दाम कत्ल के, और वो भी दहशतगर्दी की प्लानिंग में, ना सिर्फ शक की बुनियाद पे करें, आप कहें मेरे कत्ल के पैसे दे दिए हैं। इससे बड़ा इल्जाम और क्या लग सकता है किसी शख्स पे? अच्छा चलें, ठीक है। ये बताएं कि ये केस तो यही है कि शेख रशीद ने इमरान खान वाला इल्ज़ाम ही दोहराया है, आपने FIR करा दी, फिर तो यही बात है कि आपका जोर बेचारे शेख साहब जैसों पर ही चलता है, इमरान खान की तरफ जाते पर जलते हैं। तो क्या ये कमजोरी नहीं है? कुछ और तरीके कार नहीं होना चाहिए? जी मुझे नहीं पता कि कंप्लेनेंट कौन है, मैंने तो नाम मैं ऑनेस्टली नहीं पता। और दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब को भी नोटिस दिया गया है और पूरी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ भी। हमने तो कहा था, बल्कि मैंने तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट को उसको मोटो लेना चाहिए। ये बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है। अगर खान साहब के पास सबूत है और ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है उनको सजा दे, और अगर ये इल्ज़ाम गलत है और सबूत नहीं है तो फिर इमरान खान को सजा दे। किसी के ऊपर इस कदर ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाना, गलत इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत जुल्म की बात। अच्छा कायरा साहब, हालात बदलने हैं, वक्त का पहिया घूमना है। कल आप ऑपोजिशन में मार खा रहे थे और हमने उसका जिक्र भी किया, और फवाद साहब तो 6 दिन में बाहर आ गए, लेकिन महीनों जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो अपोजिशन वालों के केसेस भी नहीं लगते थे। आज आप लोग हुकूमत में हैं तो तासुर यही है कि ये लोग मार खा रहे हैं, कल फिर कोई और होगा। ये सिलसिला रुक सकता है कहीं? दोबारा से मीसाक़ जमहूरियत का वक्त नहीं आ गया आपको लगता है? पहली गुजारिश यह है कि हमारे दौर में किसी को सियासी तौर पे किसी विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं किया गया, कोई फर्जी मुकदमे नहीं बनाए गए जिस तरह इमरान खान अपने दौर में बनाते रहे, और मुख्तलिफ लीडरों को, ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को, उनके घरों की पामाली की गई और उनको 2-2 साल तक जेलों में रखा गया। नैब के मुकदमात, फर्जी मुकदमात बनाए गए, पकड़ा पहले गया, मुकदमा बाद में बना, मुकदमा बाद में बना, पहले तहकीकात होती रही। ये अजीबोगरीब दास्तानें खान साहब ने रकम की है, लेकिन अगर उनके दौर में ऐसा हुआ तो उसको बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा कतई नहीं। तो हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना हम भी खान साहब को, उनके साथियों को इसी तरह के फर्जी मुकदमात में जेलों में डाल सकते थे। हमने नहीं किया, ना करेंगे। अगर किसी के खिलाफ सॉलिड रीजन है तो फिर क्या किया जाए? आप बता दीजिए कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने दहशतगर्दी कराने के लिए और दहशतगर्दों के हाथों मुझे कत्ल कराने के लिए पैसे दे दिए हैं, इसको क्या किया जाए? ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सियासतदानों को ही सोचना है कि इस पर क्या किया जाए।
हम यहाँ पर मशवरे तो नहीं लेने बैठे हुए, सब लोग कितने समझदार हैं उम्र के इस हिस्से में हैं कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी तक आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि 6 दिन में इंसान को तन्हाई का एहसास होने लगे और वो ये कहे एक टीवी इंटरव्यू में आके कि तन्हाई के लम्हात तो होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं और सर्टनली होते हैं और होते होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जो टीवी पे बैठ के एडवोकेट करता था कि 6 महीने बाद छूट जाएगा ना कोई, अगर साबित ना हुआ कुछ तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें ये भी एक पॉइंट डाल दें, आई एम श्योर अब्दुल्ला ने जो कहा है वो तो ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन है अब्दुल्ला का, लेकिन हर किसी का बर्दाश्त का लेवल डिफरेंट होता है, तो शायद उनके लिए 6 दिन बहुत ज़्यादा हो। तो दूसरों के लिए आप क्यों कह रहे हैं कि बगैर किसी चार्ज के 6 महीने इसको अंदर रख लें और उसके बाद छूट जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? What do you say about it? किसानों ने बड़ी क्लिप्स वायरल हुई हैं, everybody has an opinion, माशाल्लाह इतने politicized कौम हैं हम। सर हम ये कहते हैं कि 6 महीने क्या, 6 दिन क्या, 6 घंटे भी किसी को नाजायज इस तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कुछ भी।